फ्यूचर इनोवेशन स्टूडियो के चेयरमैन ऋषि मोहन भटनागर जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ऋषि मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत जैन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसके साथ ही दो हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले ऋषि मोहन जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो कितना खास और कितना अहम आपको नजर आता है, और खास तौर पर जब ये पूरा समिट जो है भारत में आयोजन हो रहा है, भारत की प्रगति के नजरिए से कितना खास? देखिए, फ्यूचर इज एआई। भविष्य है, उसकी सारी जॉब्स, उसके हर तरीके से एआई पे ही डिपेंडेंट है। और जो ये समिट हो रही है जिसमें हम लोग अभी डेटा देख ही चुके हैं कि 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, 100 से अधिक सीईओ आ रहे हैं, और पूरे की पूरी दिल्ली जो है एक जैसे एक माहौल क्रिएटेड है हर जगह पे एआई का। और भारत के पूरे देश में ही स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, जॉब्स हो, एजुकेशन हो, हर एक जगह पे एआई की चीज चल रही है। कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा एरिया इस समय बचा ही नहीं जो कि हम ये सोचें कि इस समय एआई के बिना रह पाएगा। और प्रधानमंत्री जी लास्ट ईयर पेरिस के समिट में गए थे, उससे पहले ये कोरिया में और हर कई जगह एक और जगह पे हुआ, चौथा समिट है ये। इस समय का संसार का सबसे बड़ा एआई का समिट हो रहा है। कुछ ही समय पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडिया को थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर एआई बताया था। आज जो बाहर के देश हैं वो भी हमें रिकॉग्नाइज करने लगे, हमारे पूरे इकोसिस्टम को। हम लोग पहले सब एक कंज्यूमर की तरह बात करते थे। इस फ्यूचर के हर एक चीज, तो जिस तरीके से इंटरनेट जब आया और आईटी इंडस्ट्री जब आई, तो हम एक कंज्यूमर की तरह बने जी। एआई के अंदर हम कैसे लीडरशिप रोल लें और हम संसार को आगे बढ़ाएं, और उसके ऊपर जितने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होने उनके ऊपर हम बढ़ें, इसकी आज की तारीख में हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं। और जब भी हमने बात सुनी, जो चैट जीपीटी या जेमिनी या डीप सीक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, उनका जो डेटा सेट है वो वेस्टर्न सेंट्रिक है या उस देश के रिलेटेड सेंट्रिक है। वो हमारे देश के बारे में सही चीजें, सही नैरेटिव, सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। इसके लिए हमारे लिए अपने एलएलएम्स, अपनी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। और जो इस बार की एक और थीम है वो है सिविलाइजेशंस वैल्यू, हमारा ट्रेडिशन। और प्रधानमंत्री जी शुरू से हमेशा से यही इसमें कि भारत की जो ज्ञान है उसको हम कैसे करें। इसके लिए ज्ञान भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में शुरू किया गया। उसके अंदर किस तरीके से हम इंटरनल अपने डेटा सेट्स क्रिएट करें और हम मैन्युस्क्रिप्ट्स टू मंत्रणा, इस तरह की चीजें शुरू कर सके, ताकि हमारा जो करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट्स हिंदुस्तान में हैं वो बता पाए। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर आप चैट जीपीटी से अगर ये पूछते हैं कि एटॉमिक थ्योरी किसने शुरू करी, तो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट का नाम बताता है। यदि आप हिंदुस्तान के भारतीय जीपीटी से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि महर्षि कर्नाड ने 2600 साल पहले कर्नाड संहिता में जो ये श्लोक, ये मंत्र यहां पर लिखा है, उसका अर्थ ये है कि हम एटॉमिक थ्योरी करते हैं। अब इस तरीके से आप विद प्रूफ देंगे तो आप संसार को करेक्ट नैरेटिव भारत के बारे में बता पाएंगे। इस चीज की जरूरत है। हम अपनी जो सभ्यता, अपना ट्रेडिशन, अपना सिविलाइजेशन, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी नॉलेज है, उसे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करें, और अपनी जनरेशन के सामने भी। क्योंकि अगर हमने करेक्ट नैरेटिव सेट नहीं किया तो हम ही लोग अपने आप को नहीं पहचानेंगे। अभी एक रिसेंटली एक वेस्टर्न डेटा सेट्स के साथ एक जीपीटी लॉन्च हुआ, जिनके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था उसमें उन्होंने गीता के 11वें अध्याय के 7वें श्लोक को गलत बता दिया, गलत लिख दिया। अब जो उसको देखेगा कुछ समय, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, अगर हमने उसको करेक्ट नहीं किया, उसको अल्टरनेटिव नहीं दिया, तो दुनिया यही मानने लगेगी कि 11वें अध्याय का 7वां श्लोक ये है। बिल्कुल। तो हमें अपने करेक्ट नैरेटिव देने जरूरी हैं। इसलिए जो माने प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं कि हमें अपना सॉवरन एलएलएम्स बनाने पड़ेंगे, उसकी बहुत जरूरत है। सिर्फ कल्चर के रिलेटेड नहीं, हमारी जो पारंपरिक जो चिकित्साएं हैं, हमारे अपना पढ़ाने का तरीका था, हमारे अपना एग्रीकल्चर था, हमारे अपने हर एक चीज जो है वो इंडिया डिफरेंट है। अगर हम इस तरीके से अगर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, अपने ट्राइबल स्टेट्स को, अपने छोटी स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली सोचें, तो अगर उनके लिए अपना जीपीटी नहीं क्रिएट किया गया तो उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो वैल्यूज, उनके जो चीजें हैं, कई भाषाओं की, कई जगहों की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, उनको कैसे सेव करेंगे? इन सब चीजों के लिए जो करंट एआई है उसको करना पड़ेगा।
यानी कि हम ये कह सकते हैं ऋषि जी कि भारत जो है इस समय प्रगति कर रहा है और अपनी जो परंपराएं हैं, जो सदियों पुरानी चीजें, जो ऋषियों की मुनियों की चीजें हैं, हम उनको इस समय वैश्विक स्थान दे रहे हैं, विश्व स्तर पर उनको मंच पर हम लेकर आ रहे हैं। अगर आप सभी का, तो भारत का जो वैश्विक एआई संवाद है वो आज से शुरू हो चुका है। 5 दिनों का ये संवाद, जिस पर पूरी दुनिया भर की नजरें हैं, और क्योंकि इस बार की थीम भी यही है कि सभी इसका जो इसकी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए। और इसी पर हमारे साथ में खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि मोहन भटनागर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषि, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत लगातार प्रगति तो कर ही रहा है, हर क्षेत्र में विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन इस विकास के साथ साथ इंफ्रा, संस्कृति और हमारी परंपराओं को बनाए रखने की भी एक चुनौती है। और ऐसे में हर व्यक्ति को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना, फिर चाहे वो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। एकदम सही कह रही हैं। और मतलब इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए 5 लेयर्स के ऊपर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था। पहली तो सब एप्लीकेशन है जी, दूसरा है कंप्लीट डेटा सेट्स या हमारी लैंग्वेज मॉडल्स, उसके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेमीकंडक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी। जब आप डेटा सेंटर्स में इस तरह से चलाएंगे तो आपको एक बहुत लार्ज एनर्जी चाहिए ताकि आप उन डेटा सेंटर्स को चला सकें। बिल्कुल। और अभी प्रधानमंत्री जी इस बजट के अंदर हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि हिंदुस्तान जो है 17% ऑफ द टोटल डेटा प्रोड्यूस करता है, और हमारे पास 3% स्टोरेज की फैसिलिटी है जो डेटा सेंटर्स हैं। इसके ऊपर स्टेप्स हैं, तो इन 5 लेयर्स पे स्टेप्स होने हैं। आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि आप इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को चला पाएं जी। आपके पास सेमीकंडक्टर्स होने चाहिए ताकि आप उसके ऊपर किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप कर पाएं, और आपका आईटी सेक्टर या आपका जो स्किल सेट है उसके अंदर आप जो है वो अपने लिए लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट कर सकें। इन सबके साथ साथ जो एक आपने नोट करा होगा एकेडमिया को, क्योंकि फ्यूचर की जॉब्स जी, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक वर्कर हो या किसी सेल्स का बंदा हो या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हो, हर एक चीज के अंदर आप एआई को जानने की आपको जरूरत होगी। तो एक टाइम था कि अगर कंप्यूटर नहीं भी आता था तो जॉब लग जाती थी। आज का टाइम है अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता या आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाते तो आपको जॉब मिलनी या किसी भी तरीके का काम करना आपके लिए मुश्किल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप यही है कि हर तरह की फ्यूचर जॉब्स जो हैं, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, फ्यूचर जॉब्स, उसके अंदर एआई की स्किल्स एक मस्ट चीज है। इसलिए आप देखेंगे ये पूरे प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो है स्किल एकेडमिया ट्रेनिंग, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिससे आप स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आप इतने बड़ा देश है, इतना हमारा यंग पॉपुलेशन है, उन सबको जॉब्स दिलाना, उन सबको किसी काम में लगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसके अंदर विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इन सभी स्टेप्स के ऊपर अच्छा काम हो रहा है। और एनर्जी, सेमीकंडक्टर, स्टोरेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एआई एप्लीकेशंस, ये सभी के ऊपर हमें काम करना है। अभी हम एप्लीकेशंस देख पा रहे हैं, अभी हम कुछ लेवल पे अपने एलएलएम्स देख पा रहे हैं, मगर सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, इन 3 के ऊपर भी हम इस समिट में बात करेंगे और देखेंगे कैसे हम और आगे बढ़ें। मगर हाँ, देश इन सभी स्टेप्स पे आगे बढ़ ही रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमें जल्द ही सब कुछ देखने को मिलेगा। विदाउट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होना जी, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमें रूरल एरिया में भी पहुंच पाने का।